शाइन परिवार के हमारे सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार में नमस्कार। साथियों, एक दोहा है, कक्षा 4 या 5 की किताबों में हम लोगों ने पढ़ा था, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कि जब हम कोई भी काम या कोई भी कदम बगैर सोचे समझे हम करते हैं तो बाद में उस पर पछताना पड़ता है और हमारा अपना खुद का काम बिगड़ता है और बाकी सारे लोग हंसते हैं हम पर। आज वाकई में शाइन परिवार को अगर 2018-19 के दौर में देखें, किसी ने 2018-19 के मध्य तक ये नहीं सोचा होगा कि इस कंपनी के साथ ये त्रासदी हो सकती है। क्यों, यदि ऐसा कुछ होता तो कंपनी या कोई भी चीज़ सिग्नल खुद देने लग जाती है। आप सोचिए कि 2019 का जब ये नेपाल त्रासदी हुई थी, तो इस नेपाल त्रासदी से पहले तक इस कंपनी की आप अगर स्थिति को देखें तो इतनी मजबूत थी कि उस समय हिंदुस्तान में दूसरी कोई कंपनी इसके टक्कर की नहीं थी। नेपाल हादसा 42 दिन तक का मेरा अंदर रहना, इस 42 दिन के अंदर कंपनी के नीचे लेवल के, नीचे स्तर के जितने एसोसिएट थे वो कभी घबराए नहीं थे, कभी वो टूटे नहीं थे। ऊपर के लोगों ने अपने ईमान को, अपनी ज़मीर को बेचना शुरू कर दिया था, लेकिन नीचे लेवल का कोई भी बंदा वो ना घबराया था ना टूटा था। और इसी का नतीजा था कि वहाँ से आने के बाद जब मैंने एक आवाज़ दी अपने सभी शाइन परिवार के बच्चों को, तो सभी ने मेरी एक आवाज़ पर वो करके दिखाया जो मैंने करने के लिए उनसे कहा। और मैं भी बहुत खुश था कि चलिए हमारे सारे शाइन परिवार के लोग मिल करके आज मेरा साथ दे रहे हैं और अब हम लोग उस इतिहास को लिखेंगे फिर से, जो इतिहास हम लिखना चाहते थे। लेकिन बदले में हुआ क्या? वही ऊपर की लाइन, जिन लोगों ने अपने आस्तीन में सांप पाल लिए थे और वो खुद आस्तीन के सांप बन चुके थे, उन लोगों की ये चीज़ें इसलिए नहीं सुहाई कि एक प्लान विदाउट कमीशन का था, जिसमें कमीशन नहीं मिलना था, जिसमें सिर्फ आरवाई मिलनी थी। उस प्लान के लिए पहले बार्गेनिंग करने के लिए लोग आते गए। जब मैंने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया तो बाहर जाकर के जिस तरह की साजिशें की गई, आज उसका नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि आज कस्टमर त्राही त्राही कर रहा है और बहुत ढेर सारे एसोसिएट भी त्राही त्राही कर रहे हैं। लेकिन वो सारे के सारे लोग जो इस पूरे षड्यंत्र के हिस्सेदार थे, वो आज भी वहीं पे खड़े हुए हैं। आज भी वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं, बस सिर्फ आप परेशान हैं। फिलहाल उसके बाद लग गई दुकानें, वकालत की दुकान, नेतागिरी की दुकान, चंदे की दुकान, और न जाने कितने कितने चेहरे आते गए जिन्होंने आप सभी लोगों को बहलाने के लिए, आपको मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए, कभी कहीं कोई धरना, कभी कहीं कोई रैली, कभी कहीं कोई मीटिंग, इसका बहाना बना करके सभी ने आपसे वादे किए कि आपकी लायबिलिटी उतार दी जाएगी। आप कभी इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से इस कोर्ट, आप कभी यही करते रहे। अब जब कंपनी ने इस बात को संज्ञान लिया, 5000 के आसपास प्लॉटों को रजिस्ट्री करा देने के बाद भी, हजारों कस्टमर को कोशिश करके संतुष्ट करने के बाद भी, आज जब कंपनी को समझ में आया कि नहीं, हम लाख कुछ भी कर डालें लेकिन ये सारे के सारे लोग हमें वापस नहीं आने देंगे और एंड यूजर तक कभी भी लायबिलिटी का पैसा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बीच करप्शन इस हद तक है कि वो सारे के सारे लोग, जब तक कंपनी के पास साइटें थी, रिडेम्पशन प्लान था, ये सारी चीज़ें थी, तब तक ये सारे के सारे लोग कंपनी मैनेजमेंट के इर्द गिर्द घूमा करते थे। और एक बार जब कंपनी ने मना कर दिया कि नहीं, साइटों पे काम नहीं होना चाहिए, तो पहले चोरी छुपके से करने की कोशिश की गई। जब उस पर तंबी लगाई गई, उसके बारे में ग्रुप में डाला गया कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो विरोध किया गया। यानी अगर आप देखें, हर एक शाइन के उस बंदे की जो लॉयल अपने आप को कहा करता था, कभी किसी ज़माने में कंपनी के सबसे वफादार बनने की कोशिश करता था और ये कहता था कि मैं कंपनी का मैनेजमेंट के बहुत करीब हूँ, वो क्यों गद्दार बना? इसलिए नहीं, कंपनी ने कुछ गलत उसके साथ किया। जब तक कंपनी ने साइट दे रखी थी, जब तक साइटों के ऊपर बाउंड्री वॉल करने का, रिडेम्पशन करने का प्लान था, जब तक जेब में पैसे आ रहे थे, तब तक कंपनी उनके लिए मंदिर थी और हम सभी उनके लिए भगवान थे। लेकिन जैसे ही एक बार ये फाइनल हो गया कि नहीं, अब वहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं होगी, वहाँ पर कोई रजिस्ट्री नहीं होगी, और मना किया गया, तो उसके बाद धीरे धीरे वो विद्रोह में हुए और विद्रोह होने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से लैंग्वेज इस्तेमाल करी, आपने देखा होगा।
समझाने वाली बात इतनी सी है कि हर कोई अपना अपना फ़ायदा देख रहा है, कोई आपका फ़ायदा नहीं देख रहा है। हर किसी को सिर्फ बाउंड्री का पैसा चाहिए, बाउंड्री वॉल करने के बाद कब्जा मिले, कस्टमर को ना मिले, उनसे मतलब नहीं है। हर किसी को एडमिन चार्ज का पैसा चाहिए, एडमिन चार्ज लेने के बाद रजिस्ट्री कराने के बाद आपको कब्जा मिले ना मिले, उनसे मतलब नहीं है। हर किसी को वकालत की फ़ीस चाहिए ताकि अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा करके वो सैर कर सकें, लेकिन वो फीस लेकर आपका मुकदमा आपको इंसाफ दिलाता है कि नहीं दिलाता, इससे उनको मतलब नहीं है। आज कोई ये कहने के लिए नहीं आ रहा है सामने कि हाँ, हमने इतना पैसा आपसे ले लिया, आपकी बाउंड्री कराने के नाम पर आपको कब्जा नहीं दे पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कोई नहीं कहने आ रहा है। आज कोई आप सामने कहने नहीं आ रहा है कि हमने इतना पैसा आपसे ले लिया एडमिन के चार्ज के तौर पर, डेवलपमेंट चार्ज तौर पर, आपकी रजिस्ट्री करा दी, हम कब्जा नहीं दे पाए, हम क्षमा चाहते हैं। जब पैसा लेना था तो सारा अधिकार उनके पास था, लेकिन जब कब्जा देने की बारी आई तो कंपनी पर आरोप लगा दिया। और जब पैसा लेना था एडमिन के नाम पर, बाउंड्री के नाम पर, तब आरोप लगाते कि भाई कंपनी मेरा नहीं सुनती है, आप सोच समझ के मुझे पैसा दीजिए। तब कोई भाषा नहीं बोलता था। यानी आप ये देखें तो समझ में बात आएगी कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की कहानी है। कोई भी वकील, कोई भी नेता आपसे मीठी बातें तब किया है, आपको एक कप चाय तब पिलाया जब आपके पॉकेट में पैसे उसको फीस देने के लिए थे। आज जरा पूछ लीजिए कि वकील साहब या नेताजी, आपने मुझसे हजारों रुपए लिए, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ, मेरा पैसा मुझे वापस कर दें, आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपको धमकाना शुरू कर देंगे, आपको गालियां देना शुरू कर देंगे। यानी सारी की सारी ये जो कहानी रचेगी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। माननीय उच्च न्यायालय में हमारे मुकदमे की जो दिशा है वो बहुत ही सही और बहुत सटीक डायरेक्शन में जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सभी कस्टमर्स अगर शशि बालाजी के नेतृत्व में ये फैसला कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, तो विश्वास जानिए, आप जा तो रहे हैं अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए, आप जा तो रहे हैं अपनी जांच को या अपने लायबिलिटी को जल्द से जल्द ख़त्म कराने के लिए, आप जा तो रहे हैं कस्टमर के हक के लिए। और आपके इस कदम से सारे के सारे कस्टमर का भी कल्याण होगा, सच्चाई और जल्दी सामने आएगी, और पूरी तरीके से आप सभी लोगों को मेरा समर्थन भी रहेगा। इस पूरे अभियान में कहीं पर भी 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर बात होती है। जिस तरह के मजाक या जिस तरह की बातें अभी उच्च न्यायालय में हुई हैं, क्योंकि अभी उस पर इंक्वायरी नहीं की गई है, उस पर बहस नहीं हुई है, नहीं, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। और सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी अगर आप एफिडेविट देते हैं तो ये मान के चलिएगा कि उस एफिडेविट में हर एक चीज़ बिल्कुल सत्य और भावुकता से ज़्यादा वास्तविकता होना चाहिए। फिलहाल मैं चाहूँगा कि ऐसे सारे के सारे कस्टमर्स जो रिटों में गए हुए हैं, ऐसे सारे लोग जो रिट में हैं, वो अगर अपनी वास्तविक परेशानी, किसी के साथ अगर वाकई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के साथ वाकई में अगर उनके बच्चों की शादी ब्याह का मैटर है, किसी के साथ वाकई रिटायरमेंट फंड लगा रखा है, वो सारे के सारे लोग अपनी वास्तविक परेशानी को लिखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में यदि जा करके वहाँ पर गुहार लगाते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के अंदर जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसको या तो स्पीड अप किया जाए, फास्ट ट्रैक पर किया जाए, और सारी जांच होने के बाद जो अब तक आरोप लगाए गए, जिन जिन लोगों ने इस प्रकार से कंपनी पे गलत आरोप लगा करके कंपनी की बातों को, कंपनी की चीज़ों को गलत तरीके से पेश करके कस्टमर का अब तक हक मारा, कस्टमर से पैसा वसूला, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब सर्वोच्च न्यायालय में जाने के बाद सब पटल पर आ जाएंगी। तो ये आप सभी का एक बहुत अच्छा फैसला है। मैं लीगल का जानकार होने के नाते जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगली तारीख आने से पहले पहले 2-3 ऐसे हमारे लीगल अधिकार हैं, हमारे कस्टमर्स लीगल अधिकार हैं, जिनको इस्तेमाल करना बहुत ही उचित और बहुत अच्छा रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय में आप सभी लोग अपनी तैयारियां कर लें। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग ऐसा कदम उठाना चाहते हैं, मेरी राय आपको है कि अगले मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर आप इस कार्य को बिल्कुल करके आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर करा दें। और इसके बाद जो पहली तारीख आ जाती है, जल्द से जल्द उस तारीख में सिर्फ आप इतनी गुहार लगाएं कि आपके कस्टमर, आपके सारे संगी साथी सिर्फ एक गुहार लगाएं कि आप कंपनी के साथ समझौते के लिए तैयार है। अगर कंपनी लायबिलिटी उतारने के लिए तैयार हो रही है तो किसी प्रकार कोई गलत बात लिखने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार कोई अनैतिक बात लिखने की आवश्यकता नहीं। जो आपको दिल करता है, जो आपको लगता है, वो ज़रूर लिखें।
और उसके बाद ये मान के चलिएगा कि हमारे कस्टमर्स को, हमारे सभी उन कस्टमर्स को जिनका पैसा वाकई कंपनी के अंदर आया है, मुझे पूरी की पूरी आशा उम्मीद है कि रास्ता मिलते देर नहीं होगी। मैं धन्यवाद दूंगा आप जैसे कर्मठ, जुझारू और महत्वाकांक्षी यानी उन कस्टमर्स को जिन्होंने इस अभियान का समर्थन किया। मैं देख रहा हूं तकरीबन मुझको लेकर के 12 लोगों ने अपनी तरफ से थंब इम्प्रेशन और लाइक किया है शशि जी की इस पोस्ट को, और बहुत से लोगों ने मुझसे भी पूछा, अलग अलग ग्रुपों पर जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझसे मैसेज किया कि शशि जी का मैसेज आया है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। हमने उनको यही रिप्लाई दिया है कि आपको जैसा उचित लगता है, आपको ये बेहतर लगता है तो आप बिल्कुल आगे बढ़ें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहिए इसमें कोई भी किसी प्रकार कोई बुराई नहीं है। आप में से जो कस्टमर रिट में गए हुए हैं वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर जा रहे हैं तो ये उनका लीगल अधिकार है, उन्हें करना ज़रूर चाहिए। थैंक यू शशि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सोचा और इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए आपने बीड़ा उठाया। आपने हमेशा से अपने कस्टमर्स के लिए, अपने परिवार के लिए पूरी तरीके से, कस्टमर्स का परिवार जो आपका, उसके लिए आप हमेशा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, काफ़ी लेट नाइट तक आप लोगों से बात करते हुए, सभी को हौसला दिलाते हुए अब तक लीड करती चली आ रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़ाई आपकी अगुवाई में ज़रूर ये कस्टमर जीतेंगे।